ठीक है, मैं सीधे जो है शहजाद पूनावाला जी के पास जाता हूँ। शहजाद जी, जो दोनों बातें हैं उसका जवाब पहले जो राजकुमार जी ने कही और जो आलोक जी ने कही। हाँ देखिए, सबसे पहले तो राजकुमार जी को हो क्या जाता है 2010 में, और डीएनए और जी न्यूज का बयान निकाल रहा हूं, ये है अजय माकन जो उस समय मंत्री थे, ऑन रिकॉर्ड बयान कि कास्ट सेंसस को अपोज करना है। और उस समय आपको याद होगा कास्ट सेंसस होने के बाद भी कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इसको जारी नहीं किया जाएगा। उस समय समाजवादी पार्टी उनके साथ सरकार में थी, और यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी और सरदार पटेल ने इसका विरोध किया, इसलिए ये नहीं करना चाहिए, ये अधिकृत यूपीए का स्टैंड है। और आज देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में विषय है उसके ऊपर इतने बड़े बड़े स्टैंड ले रहे हैं, तो बताइए समाजवादी पार्टी पहले तो क्या आप इसका खंडन करते कि नहीं करते? और जिन लोगों ने इसको रोका उसके साथ खड़े होकर आज इसकी मांग करते हैं। अरे मान्यवर, रिजर्वेशन की बात छोड़िए, अंबेडकर जी को 2 बार चुनाव हराना हो, उनको भारत रत्न से अलग रखना हो, या जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को वोट देने के अधिकार से तनहा रखना हो, ये सारे कुकर्म कांग्रेस पार्टी नहीं किए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, क्या कह जाते हैं आलोक जी? आलोक जी, डीडीसी के चुनाव 370 हटने के बाद हुए। आपकी प्रॉब्लम यह है कि 3 परिवार अगर चुनकर आ जाए जम्मू कश्मीर में, तब तो आपके लिए लोकतंत्र बहाल होता है। 30,000 जो वहां के ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो चुनकर आ जाए तो आपको लोकतंत्र नहीं दिखता है। और इसीलिए वही नैरेटिव, और मैं तो मान रहा हूं निष्प्रभावी होना या तो उसका इफेक्ट हट जाना, ये हुआ है ना 370 का। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, परंतु आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपको क्या सवाल पूछा, क्या सियाचिन देने की तैयारी थी मनमोहन सिंह सरकार की, जिसको जे सिंह ने रोका? क्या कच्चा तीवू आपने दे दिया? उसके बारे में आपने अभी तक नहीं कहा। आपको मैंने कहा कि आप तो एक सनातनी टीका लगाकर डिबेट शो में आने वाले व्यक्ति हैं। बताइए कि जब कोई व्यक्ति कहता है हिंदू धर्म का जन्म कहां हुआ, उसके विषय में आपका क्या स्टैंड है? और सनातन समाप्ति का एक के बाद एक जो बयान प्रियंका खड़गे का, उसका समर्थन, ये इंडी अलायंस का ये एजेंडा नहीं है। तो बताइए कि उसका खंडन अब तक कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने क्यों नहीं किया? आलोक शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है हिंदू मुस्लिम कौन करता है पूरी डिबेट में भी दिख रहा है। दर्शक जी न्यूज़ के देख रहे होंगे किसने पूरी डिबेट में हिंदू मुस्लिम पर चर्चा की, और इनके तमाम बड़े लीडर्स करते हैं 80-20 पर वोट मांगते हैं, कपड़ों से दंगाइयों को देश के प्रधानमंत्री पहचान लेते हैं, 80-20 गोली मारो और पाकिस्तान चले जाओ, ये सब बयान इन्हीं के हैं। तो कौन करता है हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति, ये पूरा देश जानता है। अब मैं केवल 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं तो आज पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के बयान से भी सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। अब बीजेपी वाले जिस राज्य में चुनाव आता वहीं पे नारे लगाने लगते हैं कि वहाँ पर हिंदू खतरे में हो गया है, हिंदुत्व खतरे में होने लग जाता है। अरे भाई, पहले तय तो कर लो ये हिंदुत्व या हिंदू या सनातन खतरे में है कि नहीं है। हमारी तो पहले से कहना यही है कि जब देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्रपति था और जब देश के अंदर एक सिख जो हैं वो प्रधानमंत्री थे, तब हिंदू खतरे में नहीं आया, हिंदुत्व खतरे में नहीं आया। ये बीजेपी वालों तो हम स्वयं का जो इनका हिंदुत्व है वो खतरे में आता है। अब बात आती है 3 परिवारों की। 3 परिवारों की बात करते हैं। पहले 40 साल तक कहा कि अब्दुल्ला फैमिली देशद्रोही है, गद्दार है, इन्हीं के तमाम वक्तव्य थे। और पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी तो बाप बेटे दोनों मंत्री थे। दूसरा परिवार, अब मुफ्ती परिवार ले लीजिए। जिस समय पर पहली बार बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में किसी के साथ बनी तो मुफ्ती परिवार के साथ बनी। शहजाद जी भाई शायद उस समय हमारी तरफ थे, कांग्रेस की तरफ, शायद वो सब चीज़ें भूल गए होंगे, लेकिन 2 परिवारों के साथ तो सरकार चला ली। और उसके बाद परिवारवाद की आप बात करते हैं। अंबेडकर के पुतले फूकने वाली आरएसएस और बीजेपी, आज मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आज पूरी तरह से बीजेपी संविधान के खिलाफ है। शहजाद, हाँ, इन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, आरएसएस ने अंबेडकर जी के पुतले फूके। अब इसको सत्यापित करना अगले 30 जितना भी समय बाकी है डिबेट के वो करेंगे, अन्यथा ये बयान, जैसे आलोक जी की पहले भी भूमिका रही है गलत बयान करने की, वो उसमें मानी जाएगी। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है मान्यवर? हिंदू धर्म जो है धोखा है, ये समाजवादी पार्टी का बयान। हिंदू धर्म का जन्म कहाँ हुआ, ये जी परमेश्वर का बयान। ये कांग्रेसी है, ये समाजवादी पार्टी से, ये बीजेपी से है? बताइए। और अगर ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है तो हैसियत है किसी की कि मुस्लिम इस्लाम धर्म कहां जन्मा, कैसे जन्मा, बोल दे कोई बोल दे किसी और धर्म के विषय में इस प्रकार से, क्या होगा? सनातन समाप्ति। अच्छा, अभी आपने माना एक बात, उन्होंने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात को मानता हूं, तो सनातन कहां समाप्त हो रहा है, हिंदुओं को कैसे खतरा आ सकता है? मतलब कि आप ये स्वीकार रहे हैं कि जो उदयनिधि स्टैलिन का बयान था वो हिंदुओं को ही टारगेट करने वाला था, क्योंकि वो तो कह रहे कि हमने जेनोसाइड की बात ही नहीं की, परंतु अधिकृत रूप से आपने ये स्वीकारा है कि उनकी मंशा उसी दिशा में थी। ये आपकी तरफ से आया है। और इसीलिए मैं मान्यवर आपसे फिर से एक बार पूछता हूं, आप ना मुझे कच्चा तीवू का बताएंगे जो कि अधिकृत रूप से आपने श्रीलंका को सौंप दिया,
आप ना मुझे बताएंगे सियाचिन को देने की तैयारी थी, जे सिंह का ऑफिशियल बयान, उस पर आप नहीं बताएंगे, चलिए छोड़ देते हैं उसको। आप बताइए ना मुझे कि क्या पीओके के विषय में और 370 के विषय में अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कहा कि नहीं कहा कि ये कश्मीर भारत का मामला नहीं, ये भारत पाकिस्तान का मामला है? उस पर भी नहीं कहेंगे। और आखिरी बात हिंदू मुस्लिम की, अरे बताइए पिछले 4-5 दिनों से क्या बयान आ रहे हैं? पहले आया उदयनिधि स्टालिन का, उसका समर्थन किया प्रियांक खड़गे ने, उसके बाद आया परमेश्वर का, उसके बाद आया जो है स्टेटमेंट आज आरजेडी का, और जिस प्रकार से स्टेटमेंट आ रहे हैं एक के बाद एक ए राजा का। तो मुझे बताइए कि ये किसकी पार्टी से, अगर ये लोग हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं, क्या स्टैंड लेगी कांग्रेस पार्टी इनके खिलाफ? बताइए एक बार खुलकर। लेकिन मुझे कंक्लूड करना, और बहुत शानदार बात मेरे प्रोड्यूसर अखिल जी ने मुझे लिख के भेजी है, इस पर मुझे ध्यान नहीं आया। आज पहली बार मोहन भागवत जी के बयान से समाजवादी पार्टी सहमत दिखी, और पहली बार योगी आदित्यनाथ के बयान से आलोक शर्मा जी सहमत दिखे। एक वाक्य इसमें जोड़ सकता हूं? नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, कल तक जो रोम रोम कर रहे थे राम राम करने लगे हैं आज। और इसीलिए नाना पटोले को कहना पड़ गया कि भाई आर से राहुल शुरू होता है और आर से ही भगवान राम का नाम था। गजब लाते हैं आप निकाल के आर जी। लेकिन मुझे एक बात बड़ी पसंद आया। क्या पसंद आया बता दो आपको, मेरे पास वक्त नहीं है। आप आज पूरे शो के दौरान लगातार हंसते रहें, हंसते रहिएगा, जिंदगी बढ़ेगी। क्योंकि मैं मानता हूं चिंता चिता के समान है। एक ठीक है, दिग्विजय सिंह आ गए बीच में, रुकिए आलोक जी, अभी उनकी बाइट सुना रहा हूं, वो भी सुन के जाते हैं। अब हंसी उड़ जाएगी। नहीं, हंसेंगे बड़े भाई हैं हमारे। सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से चला हुआ है। हाँ, उस सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज थी। लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, मैं तमिल भाषी नहीं हूं। जी न्यूज़।